Hello friends, welcome to our channel and today we are going to discuss about the outstanding income as well as income received in advance। तो ये दो एडजस्टमेंट जो इनकम से रिलेटेड है उनको हम आज की क्लास में एग्जांपल के साथ में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम की। आउटस्टैंडिंग इनकम को एक्रूड इनकम भी बोला जाता है एज वेल एज इनकम रिसीवेबल भी बोला जाता है। तो ये तीनों में से कोई भी वर्ड आप यूज करो, तीनों का मीनिंग है वो एक ही है। ठीक है, फाइन। अब ये होता क्या है, तो देखो अब हम इनकम की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बिजनेस में कोई वैकेंट प्रीमाइजेस है, ठीक है ना, खाली पड़ा है जो हमने किसी को लेट आउट कर रखा है। तो हमारे पास कोई बिल्डिंग है तो हमने किसी को क्या करा है, लेट आउट पे दे रखा है। उससे अपने को क्या होता है, रेंटल का इनकम होता है। तो बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी को हमने लेट आउट कर रखा है और उससे हमें क्या हो रहा है, रेंटल का इनकम हो रहा है। ठीक है, चलो अब जो रेंटल का इनकम हो रहा है, ठीक है, अब वो या तो हमें जितना इनकम है उतना ही मिल सकता है, या फिर उससे कम रिसीव हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी रिसीव हो सकता है। होता है ना, कई बार फाइनेंशियली किसी को इश्यू रहता है तो वो हो सकता है कि कम पेमेंट करे, या किसी के पास ज्यादा पेमेंट है तो वो बोल सकता है कि एडवांस में ले लो आप, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन भी यहाँ पे पॉसिबल रहती है, जैसे हमने एक्सपेंस में देखा था। ठीक है, चलो तो अगर ऐसा हमारा केस है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे रेंट का इनकम है, ठीक है, एनुअल यानी 12 महीने का कितना होता है, 1,50,000। सो पूरे फुल ईयर का, एक साल का हमारा रेंट का इनकम कितना होता है, 1,50,000। ये 12 महीने का है। ठीक है, फाइन। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की। सो ये पर्टिकुलर ईयर 2020-21 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको रेंट कितना रिसीव हुआ है, देखो रेंट रिसीव्ड 1,40,000। आपको कितना मिला, 1,40,000, जबकि आपका इनकम तो कितना है, 1,50,000, लेकिन आपको कितना मिला, सिर्फ 1,40,000 मिला। मीन्स आपको 10,000 है वो कम मिला है, यानी 10,000 रुपया अभी भी लेना बाकी है। सो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ ₹10,000, यानी 10,000 रुपीज आपका बाकी है, लेकिन ये इनकम है। ठीक है ना, फाइन। तो इसका क्या एडजस्टमेंट करना है, ये 10,000 का वो हम देख रहे हैं। तो देखिए अब जैसे ही आपको ये 1,40,000 का इनकम होगा, रेंट आपको रिसीव हो जाएगा कितना, 1,40,000 का। तो बोलो आप क्या एंट्री पास करोगे। देखो इनकम होती है तो इसीलिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट वॉटेवर जैसा भी आपका मोड है पेमेंट का। सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 और टू रेंट इनकम अकाउंट कितने से, 1,40,000 से आप करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वही आ जाएगी कि अगर आप यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं करते, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते, तो बोलो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें इनकम कितना जाएगा, 1,40,000। जबकि यहाँ पे इस साल का इनकम कितना है, 1,50,000। जस्ट आपको 10,000 रिसीव नहीं हुआ इस साल, वो रिसीव नेक्स्ट ईयर होगा, लेकिन इनकम तो इस साल का है ना। तो इसीलिए सेम ईयर के जो भी इनकम और एक्सपेंस है उनको उसी ईयर में आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। पेमेंट से यहाँ कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि रेंट इनकम, देखो यहाँ पे क्रेडिट पे कितना दिख रहा है, 1,40,000, जबकि हमें यहाँ पे कितना चाहिए, 1,50,000 चाहिए, क्योंकि इस साल का इनकम 1,50,000 है। तो अब मैं क्या करूं कि ये 1,50,000 बन जाए, तो मैं क्या करूं, अगर ये क्रेडिट है ना तो इसको बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, और क्रेडिट करूंगा। तो रेंट इनकम को मैं अगर और क्रेडिट कर दूं कितने से, 10,000 से, तो बोलो वो 10,000 प्लस ये 1,40,000 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 1,50,000 दिख जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि आपके सामने प्रॉब्लम क्या आ रही थी। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, यही से चैप्टर स्टार्ट है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री है वो पास करेंगे। तो देखो क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, आप एंट्री पास करोगे आउटस्टैंडिंग रेंट इनकम अकाउंट डेबिट टू रेंट इनकम अकाउंट, कितने से, 10,000 से। जितना बाकी होगा अमाउंट उसी से आप क्या करोगे, ये एडजस्टमेंट एंट्री है वो पास करोगे। अब आउटस्टैंडिंग की जगह पे आप एक्रूड भी लिख सकते हो, इनकम रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइन। अब ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट इनकम है वो डेबिट बैलेंस रखता है, तो डेबिट बैलेंस वाले को हम कहां ले जाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। और जो रेंट इनकम आपका क्रेडिट हो रहा है तो वो कहां जाएगा, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में रेंट इनकम में ऐड करोगे। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट। तो देखो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे ये आपकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, P&L अकाउंट ये आपकी क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में आप क्या करोगे, बाय रेंट इनकम लिखोगे, जो पहले आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस में आपको ये वाली टर्म दी हुई रहती है, ठीक है ना, वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं।
सो रेंट इनकम जो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखी है वो ले लिया आपने 1,40,000, उसमें आउटस्टैंडिंग आपने ये एंट्री पास करी तो इसकी इफेक्ट दे दी, आउटस्टैंडिंग रेंट का ऐड कर दिया 10,000। देखो मैंने लिखा था क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया 10,000। तो कितना हो गया टोटल, 1,50,000 हो गया। तो अब बराबर है ना, क्योंकि अब आपका पीएनएल अकाउंट में कितना इनकम दिख रहा है रेंट का, 1,50,000, और वो सही है, तो हमें सही प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। अब उसके बाद में असेट्स, बैलेंस शीट के असेट्स में कैसे बताना है, तो सेम देखो सिंपल सा प्रेजेंटेशन है। आउटस्टैंडिंग रेंट इनकम, आप चाहो तो एक्रूड रेंट भी लिख सकते हो, चाहो तो रेंट रिसीवेबल भी लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है 10,000 से, ठीक है। चलो सो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन है आपका ट्रायल बैलेंस ऑफ संकेत एज ऑन 31 मार्च 2015, और ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा है रेंट रिसीव्ड, ठीक है, और क्रेडिट साइड में इनकम आती है, तो क्रेडिट में आपको दिख रहा है 22,000। देन एडजस्टमेंट में आपको बोला गया है रेंट रिसीवेबल ₹2,000, दैट मीन 2,000 का आपका जो रेंट है वो अभी भी आपको रिसीव होना बाकी है, रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, ठीक है। चलो अब इसकी फाइनल अकाउंट में क्या इफेक्ट देनी है, तो देखो मैं सीधा फाइनल अकाउंट बना देता हूं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एक तो अपने को पता है ये क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है, तो देखो सबसे पहले तो आप लिखोगे बाय रेंट, ठीक है, इनकम लिखो साथ में, वर्ड इच्छा हो तो लिखो, वरना कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट साइड में इनकम नहीं आती है, ठीक है। चलो सो बाय रेंट लिखा, और रेंट कितना, तो ट्रायल बैलेंस में कितना दे रखा है आपको, ट्रायल बैलेंस वाला यहां पे लिख लो पहले, तो ट्रायल बैलेंस में आपको कितना दे रखा है 22,000, तो ये लिखा मैंने 22,000, और फिर इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है क्या, आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो आप ऐड करो, कितना है एडजस्टमेंट में 2,000 का आउटस्टैंडिंग, तो 2,000 इसमें आप क्या करो, ऐड कर दो, टोटल मिला के कितना हो गया 24,000। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी इफेक्ट। अब बात करते हैं बैलेंस शीट, तो देखो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे ना इसको, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में सिंपल सा प्रेजेंट करेंगे इसको, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, चाहो तो एक्रूड रेंट भी लिख सकते हो, चाहो तो रेंट रिसीवेबल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, ठीक है। चलो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो सो ये देख लो, आप एक बार रिवाइज कर लो, देन हम क्या करते हैं इसके बाद एक और एडजस्टमेंट है वो डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं कि अगर इनकम है वो एडवांस में अगर रिसीव हो जाए तो हमें एडजस्टमेंट क्या करना है और फाइनल अकाउंट में उसकी क्या इफेक्ट देनी है, तो वो एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो देखो सबसे पहले रेंट इनकम एनुअल आपको कितना दे रखा है 1,50,000 का। उसके बाद में पर्टिकुलर ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 की बात करें तो उसमें आपको जो रेंट रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है 1,52,000। दैट मीन आपको एडवांस रिसीव हुआ है कितने का 2,000 का। तो जैसे ही आपको ये जो 1,52,000 का रेंट रिसीव हुआ था तो बोलो आपने एंट्री क्या पास करी होगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 1,52,000 और रेंट इनकम आपने क्रेडिट करा होगा कितने से 1,52,000 से। अब देखो इसकी प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते हो, कोई भी एंट्री पास नहीं करते एक्स्ट्रा, तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो रेंट इनकम है 1,52,000 का ना, वो रेंट इनकम कहां पे जाएगा, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रेंट इनकम कितना आ जाएगा 1,52,000, जबकि ऐसा सही नहीं है क्योंकि इस साल का जो रेंट का इनकम है वो कितना है 1,50,000 न कि 1,52,000। तो इसीलिए जरूरी है कि वहां पे इनकम में कितना आ जाए 1,50,000 न कि 1,52,000, क्योंकि इस साल का इनकम तो 1,50,000 ही है, वो तो रिसीव आपको एडवांस हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर का है, पैसा इस साल रिसीव हुआ है, समझ में आया। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि मैं क्या करूं कि ये जो 1,50,000 से क्रेडिट में दिख जाए, तो एक काम करता हूं, मैं क्या करूं इसको कम कर देता हूं 2,000 से, और कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये क्रेडिट दिख रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट करूंगा तभी तो ये कम होगा, समझ में आया। चलो तो प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आ गया। चलो अब इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो देखो एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करनी है, रेंट इनकम अकाउंट डेबिट करो कितने से, जितना आपका एडवांस है 2,000 से, और टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट आप निकालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,000 से आप ये एडवांस जो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट है उसको क्रेडिट करोगे और उसकी इफेक्ट क्या दोगे फाइनल अकाउंट में। देखो ये जो रेंट इनकम आपका डेबिट हो गया, जबकि रेंट इनकम तो क्रेडिट होता है,
तो क्रेडिट था 1,52,000 और अभी आपने डेबिट कर दिया 2,000 से, तो बोलो या क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट है, तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम लेस करेंगे फ्रॉम रेंट इनकम इन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। फिर उसके बाद में जो क्रेडिट हुआ है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस रखता है, इसीलिए ये कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि देखो किसी ने अगर हमारे पास अगर एडवांस में पैसा जमा करवाया है तो फिर हमारा ये ड्यूटी बनता है कि जब भी उसका ड्यू डेट आता है तो उसके सामने हम क्या करेंगे, उस पैसे को एडजस्ट करेंगे, न कि उनसे वापस पैसा मंगाएंगे। तो ये एडजस्ट पैसा उनके ड्यू डेट के सामने उस पैसे को एडजस्ट करेंगे, एडवांस को, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी लायबिलिटी है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। चलो अब कैसे फाइनल अकाउंट में इफेक्ट देनी है, तो देखो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप पहले लिखोगे बाय रेंट इनकम, जो ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा है वो 1,52,000 होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, एडवांस है तो लेस करना है यहाँ पे 2,000 का, और कितना हो जाएगा ये लेस करने के बाद 1,50,000। और फिर आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखोगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितने का, 2,000 का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर है तो उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलो पहले आप नोट डाउन करो। सो फ्रेंड्स, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन है आपका ट्रायल बैलेंस ऑफ मानसी एज ऑन 31 मार्च 2015 और रेंट रिसीव्ड आपको दे रखा है क्रेडिट साइड में 26,000 का। वही एडजस्टमेंट में आपको दिया गया है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ ₹2,000। सो 2,000 का आपको है वो रेंट रिसीव हुआ है एडवांस में। तो देखो इसको फाइनल अकाउंट में क्या इफेक्ट देंगे, तो सिंपल सी है, दो इफेक्ट जाएगी। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो रेंट इनकम आप बताओगे उसमें से आपको लेस करना है। देखो एडवांस अगर है तो क्या करना है, लेस करना है, और आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है, चाहे वो इनकम हो या फिर एक्सपेंस हो। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या करोगे, रेंट इनकम लिखोगे यहां पे बाय रेंट। कितना रेंट लिखोगे आप, रेंट आपको दे रखा है 26,000 का ट्रायल बैलेंस में, तो ये लिखा 26,000। फिर आपको क्या करना है, इसमें माइनस करना है जो आपको एडवांस में मिला है। सो जो एडवांस में रेंट मिला है, कितना मिला है एडवांस में, 2,000 का, वो 2,000 इसमें से आप माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद कितना हो गया, 24,000। सो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इफेक्ट। सेकंड जाएगी बैलेंस शीट के, कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। सो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप बनाओगे इस तरीके से, लिखोगे, क्या लिखोगे, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कितना, 2,000। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा ही इजी है। ठीक है ना, आराम से आपको समझ में आएगा और क्लैरिटी आएगी, आपको कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होंगे। ठीक है ना, रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बड़े इजी है। ठीक है, थोड़ा टाइम दो, सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, चलो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना इनफ है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।